हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में तत्पुरुष समास का पहला प्रकार जो कर्म तत्पुरुष था उसको हम लोग अच्छी प्रकार से देखे थे। तो आज हम लोग चलते हैं करण तत्पुरुष की ओर। ठीक है, बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और आप लोग पहला हेडिंग बनाइएगा, करण तत्पुरुष समास। पहला टॉपिक आज का होगा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 क्या था? जो पहला आपका था टॉपिक 1, वह था आपका कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष के बारे में हमने आप लोगों से अच्छी प्रकार से चर्चा की थी दोस्त। तो आगे हम लोग आज शुरू करेंगे करण तत्पुरुष समास। कौन सा टॉपिक होगा? करण तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे परिभाषा को, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो उसको देखने का काम करेंगे हम लोग। ये आपका करण तत्पुरुष समास। अब हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे। तो पहला बात ये जानिए कि इसका चिन्ह क्या होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ण कारक का चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। क्या होता है? से अथवा, यहां नहीं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आपका हो जाएगा से अथवा के द्वारा। ठीक है, यानी आप समझिए कि आपको जब भी मिलेगा इस करण तत्पुरुष समास में, तो करण तत्पुरुष समास में आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? तो करण तत्पुरुष समास में आपको क्या मिलेगा? तो इतना बात जानिए कि करण तत्पुरुष समास में आपको जो मिलेगा वह क्या हो जाएगा। तो समझने का काम ये है कि करण तत्पुरुष समास में आपको से अथवा के द्वारा परसर्ग का लोप करना है। एक बार उसको लोप कर देना है, एक बार उसको दिखा देना है। यानी एक बार छिपाना है और एक बार दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में, लिखिएगा जिस तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा परसर्ग का लोप कर दिया जाता है। से अथवा के द्वारा परसर्ग का सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद, सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय लोप कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। परंतु, और लिख लीजिए, लोप कर दिया जाता है और समास विग्रह करते समय, और समास विग्रह करते समय इसे दिखा दिया जाता है, इसे दिखा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। तो वहां पर करण तत्पुरुष समास, तो वहां पर करण तत्पुरुष
समास, कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। चलिए देखिए मेरे दोस्त, हमारे बताने का मतलब यह है कि कर्ण तत्पुरुष समास में से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा परसर्ग का कर दिया जाएगा, एक बार लोप कर दिया जाएगा, एक बार लोप नहीं किया जाएगा। जैसे समझिए कब किया जाएगा लोप और कब नहीं किया जाएगा। तो जब आप सामासिक पद बनाएंगे, जब आप सामासिक पद बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सामासिक पद। जब आप सामासिक पद बनाएंगे तब क्या कर देंगे? से अथवा के परसर्ग का लोप कर देंगे, यानी से अथवा के द्वारा परसर्ग को छिपा देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। जब आप क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप विग्रह करेंगे तो से अथवा के परसर्ग को दिखा देंगे, यानी छिपाने का काम नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप समासिक पद बनाएंगे अथवा दो से अधिक शब्दों को जोड़कर समास की प्रक्रिया करेंगे, उस समय से अथवा के परसर्ग को छिपा देंगे, और जब समास की प्रक्रिया नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? विग्रह की प्रक्रिया करेंगे। तो विग्रह की प्रक्रिया में आप दिखा देंगे। तो स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं इसके उदाहरण की ओर चलने वाला हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलते हैं उदाहरण की ओर। हो गया, मैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ पदों का समासिक पद और विग्रह भी बताऊंगा, लेकिन इसके बाद आप लोगों को समास विग्रह करना होगा। केवल मैं समासिक पद ही बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इधर समासिक पद और समास विग्रह की ओर। तो जैसे आप लोग बहुत सुने होंगे विहारी, विहारी कृत, विहारी कृत। ठीक है, क्या सुने होंगे? विहारी कृत। चलिए देखिए, विहारी कृत बहुत सुने होंगे। विहारी कृत का जब आप लोग विग्रह करेंगे तो बन जाएगा विहारी के द्वारा, विहारी के द्वारा, विहारी के द्वारा कृत, विहारी के द्वारा कृत। ये हो गया विहारी कृत। इसी तरह से आप लोगों के लिए यह है, मैं नहीं इसको बताऊंगा। लिखिए तुलसी कृत। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? तुलसी कृत। यह आप लोग करेंगे अपने से, क्योंकि बिहारी कृत की ही तरह बनेगा तुलसी कृत। अगला वाला आप लोग लिखिए बिहारी कृत तुलसी कृत हो गया ना। तो अगला आप लोग लिखिए, चलिए अगला लिखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? लिखिए अगला वाला क्या हो जाएगा? शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल हो जाएगा शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। अब कोई पूछेगा कि आकुल का अर्थ क्या होता है? तो आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। आकुल का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। तो अब कहेंगे कि व्याकुल शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो मैं बता दूं कि जो आप पढ़े थे, मैं बताया था कि यदि जो शब्द है सामासिक पद में जो पद प्रयोग किया गया है, यदि वह अपना अर्थ दे रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तब उसका मुख्य अर्थ नहीं लिखेंगे, उसका मुख्य अर्थ वाला शब्द लिखेंगे। अगर यह समासिक पद दे रहा है तो वही शब्द करेंगे। ठीक है, मोहांध। अगला वाला लिखिए मोहांध, मोहांध। अगला वाला क्या हो जाएगा? मोहांध हो जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा? मोहांध। मोहांध का बनेगा मोह से अंधा, मोह से अंधा बन जाएगा। क्या बनेगा? मोह से अंधा। मोह से क्या बनेगा? अंधा। मोह से
अंधा। अगला वाला लिखिए मोह से अंधा। चलिए अगला वाला हो जाएगा मोहांध हो गया, मोह से अंधा। ईश्वर दत्त, अगला वाला आप लोग लिखिए ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त का होगा ईश्वर दत्त का, ईश्वर दत्त का क्या हो जाएगा, तो ईश्वर द्वारा दत्त, दत्त माने दिया गया। यदि यह दत्त शब्द नहीं अपना अर्थ देता तब इसको बदलते, इसका होगा ईश्वर द्वारा दत्त। ईश्वर द्वारा क्या, दत्त। दत्त माने होता है दिया हुआ। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। ईश्वर दत्त हो गया तो स्क्रीनशॉट मारिए, इसको हटाते हैं। चलिए अगला वाला लिखिए मद माता। अगला वाला मद माता, मद से माता, मद से माता या मद से माता हुआ, दोनों होगा। मद से माता या मद से माता हुआ, ठीक है। मद से माता बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, मद से माता। तो आप लोग भी इतना लिखिए, नहीं तो कहेंगे कि गलत हो गया। मद माता का मद से माता, मद माने घमंड, मत माने मत वाला, घमंड से मत वाला। अगला वाला लिखिए तर्क सिद्ध। अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला आप लोग लिखिए तर्क सिद्ध। तर्क सिद्ध, तर्क सिद्ध का क्या होगा, तर्क से सिद्ध, तर्क से सिद्ध, तर्क से क्या सिद्ध, अथवा तर्क के द्वारा सिद्ध, दोनों होगा। तर्क से सिद्ध अथवा तर्क के द्वारा सिद्ध, दोनों मिलेगा। तर्क से सिद्ध अथवा तर्क के द्वारा सिद्ध, तर्क से सिद्ध अथवा तर्क के द्वारा सिद्ध। अगला वाला आप लोग लिखिए मद माता तर्क सिद्ध। अगला वाला हो जाएगा हिमाच्छादित। अगला वाला आप लोग लिखिए बन जाएगा हिमाच्छादित। हिमाच्छादित, हिमाच्छादित का क्या हो जाएगा, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ। अभी हिम अपना अर्थ दे रहा है, अगर नहीं देता तो बर्फ का प्रयोग करते, तो हो जाएगा हिम से आच्छादित। हिम से आच्छादित, हिम से क्या आच्छादित। हिमाच्छादित, मद माता, तर्क सिद्ध और हिमाच्छादित, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से जाने हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। अगला हिमाच्छादित हो गया। रस भरी और शोक ग्रस्त अपने से आप लोग करेंगे। एक है रस भरी, एक है शोक ग्रस्त। एक लिखिए रस भरी, रस भरी, और एक है शोक ग्रस्त, और एक है रोगग्रस्त। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, शोकग्रस्त, रस भरी, और एक है रस भरा। दोनों एक ही तरह बनेगा, अपने से आप लोग करना है आप लोगों को रस भरा, ठीक है। अगला वाला लिखिए रस भरी। वाक युद्ध रेल यात्रा। वाक युद्ध, वाक युद्ध, वाक माने वाणी, तो वाक अपना अर्थ दे रहा है। वाक से युद्ध या वाक के द्वारा युद्ध, ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा वाक के द्वारा होने वाला युद्ध। फिर हमने क्या होता है रेल यात्रा, तो रेल से यात्रा लिख लीजिए, यहां पर लिखिए रेल यात्रा। और रेल यात्रा का क्या हो जाएगा, तो होगा रेल से यात्रा। रेल यात्रा का क्या हो जाएगा दोस्त, रेल से यात्रा। वाक से युद्ध, रस से भरा, रस से भरी हुई, शोक से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है। अगला वाला दयार्ध, दयार्ध, इसका आप लोग करेंगे, हमको नहीं आ रहा है।
दयार्द्र। बताइए दयार्द्र का थोड़ा सा कमेंट में भी बताइए दयार्द्र का क्या होगा। चलिए अगला वाला रत्न जड़ित। अगला वाला लिखिए रत्न जड़ित। यह भी आप लोग करिए रत्न जड़ित, रत्न जड़ित। चलिए अगला वाला लिखिए रत्न जड़ित। जग हंसाई, जग जग हंसाई, जग हंसाई लिखिए। जग हंसाई को लिखिए जल्दी से, जग हंसाई। प्रश्नाकुल, प्रश्नाकुल, प्रश्नाकुल। प्रश्न से आकुल या प्रश्न से, प्रश्न के द्वारा आकुल। मोहांध ईश्वरदत्त, जग हंसाई वाकयुद्ध। ये सब हमने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा, तो करण तत्पुरुष समास। अब हम लोग चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास की ओर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या बनेगा मेरे दोस्त, तो अब हम लोग दूसरा समास पढ़ेंगे जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा दूसरा यह आपका टॉपिक है आज का। और हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास को। और समास, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है काम है। चलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो इसमें मैं बता दूं आपको दोस्त कि इस समास में किस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, के लिए परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। किस परसर्ग का, के लिए परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। यानी इस समास के जो समास विग्रह होगा और समासिक पद होगा उसमें के लिए पद को एक बार छिपा दिया जाएगा, एक बार दिखा दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में लिखिएगा, जिस तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में के लिए, के लिए परसर्ग का, के लिए परसर्ग का विग्रह करते समय, के लिए परसर्ग का सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय लोप कर दिया जाता है। सामासिक पद बनाते समय लोप कर दिया, कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। और विग्रह करते समय, और विग्रह करते समय लोप नहीं किया जाता है, लोप नहीं किया जाता है, लोप नहीं किया जाता है, लोप नहीं किया जाता है। वहां पर, वहां पर संप्रदान, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब आपको पूरा दिख रहा होगा दोस्त, आशा करता हूं। ये देखिए आपका पूरा दिख रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग
संप्रदान तत्पुरुष समास में हमने बताया आप लोगों को, क्या बताया कि जिस तत्पुरुष समास में के लिए प्रसर्ग का समासिक पद बनाते समय लोप कर दिया जाता है, जब समासिक पद बनाएंगे तो के लिए प्रसर्ग को छिपा दिया जाएगा, और जब समासिक पद नहीं बनाया जाएगा, विग्रह की क्रिया की जाएगी, तो वहां पर के लिए प्रसर्ग को छिपाया नहीं जाएगा, यानी के लिए प्रसर्ग का विग्रह में प्रयोग किया जाएगा। उस तत्पुरुष समास को कौन सा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे आप लोग लिखेगा डाक गाड़ी, जैसे आप लोगों को मिल जाएगा क्या, डाक गाड़ी मिलेगा, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी में क्या मिलेगा, और यह डाक गाड़ी में किस समास का प्रयोग है, संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अगर नहीं दिख रहा है तो अब देख लीजिए दोस्त, संप्रदान तत्पुरुष समास में किस का प्रयोग है, के लिए प्रसर्ग का। और डाक गाड़ी में कैसे करेंगे, तो डाक गाड़ी का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो बन जाएगा क्या, तो डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए, डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए, डाक के लिए गाड़ी। संप्रदान तत्पुरुष में पहला हमने बताया कि विग्रह करते समय के लिए प्रसर्ग का लोप नहीं किया जाएगा, और जब पद बनाएंगे समासिक पद तो के लिए प्रसर्ग का लोप कर दिया जाएगा, जिसमें हमने पहला बताया डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। तो अगला वाला आप लोग लिखिएगा देशभक्ति, अगला वाला देशभक्ति, अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्त, देशभक्ति बनेगा देश के लिए भक्ति, किसके लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए क्या, भक्ति। एक है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, एक है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब आप लोग लिखेंगे हथकड़ी, आप लोग लिखेंगे हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी बन जाएगा हाथ के लिए कड़ी, क्या बनेगा, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, किसके लिए, हाथ के लिए क्या, कड़ी। फिर बनेगा रसोई घर, रसोई घर, क्या बनेगा, रसोई घर, रसोई घर में बन जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग चलते हैं। रसोई घर और रसोई के लिए घर, चलिए देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर था आपका। चलिए अगला वाला, हो गया, स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला वाला रसोई घर हो गया है, तो आप लोग लिखेंगे यज्ञ वेदी, क्या लिखेंगे, यज्ञ वेदी। इसका आप लोग बनाएंगे गौशाला, गौशाला, आप लोग बनाएंगे गौशाला, यज्ञ वेदी। पाकशाला, पाकशाला, पाकशाला का आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि क्या बनेगा, पाकशाला का क्या बनेगा, ठीक है। पाकशाला हो गया। स्नान घर, स्नान, स्नान घर, स्नान घर का आप लोग बनाइए जल्दी से। रंग मंच, अगला वाला लिखिए रंग मंच, रंग मंच का रंग के लिए मंच, ठीक है, रंग के लिए मंच। अगला वाला हवन कुंड, हवन कुंड,
हवन कुंड, हवन कुंड में होगा हवन के लिए कुंड। बलि पशु, बलि पशु, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, एक बार बलि पशु है, एक बार आपको मिलेगा पशु बलि। एक बार बलि पशु है, एक बार मिलेगा पशु बलि। ये पशु बलि और बलि पशु दोनों क्या है, अलग है। इसका प्रयोग आगे अभी मिलेगा। जो बलि पशु है इसका होगा बलि के लिए पशु, बलि पशु का होगा बलि के लिए पशु। अब पशु बलि का होगा पशु की बलि, की का की के रा रि रे ना नी ने, कहां है अब जान गए होंगे। तो अगला वाला लिखे डाक घर, अगला वाला आप लोग लिखेंगे डाक घर। अगला वाला लिखेंगे पाठशाला, अगला वाला पाठशाला। डाक घर के बाद क्या लिखेंगे, पाठशाला। एक है पाकशाला है। अगला वाला विधान परिषद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको जरूर लिखिएगा आप लोग। देखिए विधान परिषद, एक है विधान परिषद और एक मिलता है आपको मंत्री परिषद। एक क्या मिलेगा, मंत्री परिषद। इसी में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है विधान परिषद, एक होता है मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद जो है ये मंत्रियों की परिषद है, ठीक है। का की के आगे मिलेगा, बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप लोग देखिए। और ये जो विधान परिषद है इसका होगा विधान के लिए परिषद, इसका विधान के लिए परिषद, विधान के लिए परिषद, ठीक है। अब इसका हो जाएगा आपका मंत्रियों की परिषद। करण तत्पुरुष की संप्रदान तत्पुरुष, तनि मंत्री के लिए परिषद। इस आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, बताइए। रेल भाड़ा लिखिए, रेल भाड़ा, रेल भाड़ा, ठीक है। रेल के लिए भाड़ा, अभी आप लोगों से मिलेगा एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी दूसरा है, ये है रेल भाड़ा, ठीक है। रेल मानी पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी में पै पर कहां पर मिलेगा उसको भी देख लीजिएगा। आपका हो गया पूरा, ये आपका समाप्त हुआ। तो हमने आपको कौन कौन सा बताया, तो हमने आपको करण प्लस संप्रदान, करण प्लस संप्रदान, तत्पुरुष समास को अच्छी प्रकार से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आज के लिए बस इतना ही। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अपादान तत्पुरुष समास को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।